अभी तक भगवान श्री कृष्ण अपनी 35 विभूतियों के बारे में बता चुके हैं कि कौन कौन सी विभूतियाँ हैं। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, कि जो दिति से उत्पन्न हुए हैं उनको हम दैत्य कहते हैं। हाँ। 2 बहनें थी ना, दिति और अदिति, तो कश्यप ऋषि से संतानें हुई थी, बताया था आप लोग को। तो जो दिति से संतानें हुई उनको हम दैत्य कहते हैं। तो उन दैत्यों में प्रहलाद जी सबसे मुख्य थे। बाल्यकाल से ही नारद ऋषि ले गए थे जब वो पेट में थी उनके अपने माता के, और उनको पूरी शिक्षा दिया था। तो वो भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। इसलिए भगवान ने कहा कि ये हमारी ही विभूति हैं। और जैसे प्रहलाद जी तो बहुत पहले ही मृत हो चुके, संसार छोड़ के जा चुके, उनका शरीर समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। चाहे सुर हो चाहे असुर हो, चाहे देव हो चाहे राक्षस हो, सब में भगवान का वास है। तो जो उनमें श्रेष्ठ है वो भगवान कह रहे हैं मैं उनमें हूँ, प्रहलाद में हूँ मैं। तो भगवान ने इसमें दैत्य में प्रहलाद हूँ ऐसा कह के वर्तमान काल का प्रयोग किया है ना। कह रहे हैं कि हाँ अस्मि, है ना। तो भगवान ने वर्तमान काल का प्रयोग क्यों किया? तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं कभी मरते नहीं हैं, वो नित्य रहते हैं। हाँ, फॉर एवर रहते हैं, वो भगवान में समा जाते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान में समा गए। तो जब हम उनका स्मरण करेंगे, जब हम उनको याद करेंगे, तो भगवान ही उनके रूप में उत्पन्न होकर आपके समक्ष आ जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने उनको वर्तमान काल का प्रयोग किया, क्योंकि वो भगवान में लीन हो गए थे। और जब हम याद करेंगे तो दर्शन देने के लिए भगवान ही उनके रूप में हमारे सम्मुख उत्पन्न होंगे और हमें दर्शन दे देंगे। कालः कलयतामहम, कि जो काल गणना की जाती है, ज्योतिष में काल गणना की जाती है ना, तो काल गणना जो की जाती है काल के माध्यम से ही की जाती है। ज्योतिष में जितनी भी हम करते हैं, जैसे हम लोग जब जन्म कुंडली बनाते हैं तो हम लोग काल की गणना करते हैं। इस समय ही जातक पैदा हुआ तो घटी पल विपल ऐसे सब करके देखते हैं हम लोग। तो जो ज्योतिष में जो काल गणना है, जो समय है, जो काल है, वो मैं हूँ ज्योतिष में। क्योंकि ज्योतिष में अगर काल का ध्यान नहीं दिया तो सब व्यर्थ है। आप बताओगे कैसे? काल के ही माध्यम, समय के ही माध्यम से तो बताएंगे। कैलकुलेशन है। तो वो जो काल है, वो जो समय है ज्योतिष में, वो मैं हूँ, भगवान ने बताया। और मृगाणाम च मृगेंद्रोहम मृगेंद्रोहम, तो जो बाघ हाथी चीता रीछ आदि जितने भी पशु हैं उन सब में सबसे बलवान कौन है, सबसे तेजस्वी कौन है? सिंह है। तो सब पशुओं का राजा जो सिंह है वो मैं हूँ, है ना। और वैनतेयश्च पक्षिणाम, और वनिता के पुत्र गरुण जी संपूर्ण पक्षियों के राजा हैं। वनिता कौन थी? वनिता और कद्रु ये दोनों सगी बहनें थीं, और ये भी कश्यप ऋषि की पत्नी थी। जो प्रजापति थे, दक्ष प्रजापति, उनकी 27 पुत्रियां थीं। तो ये भी इन्हीं की पत्नी थी, राजा कश्यप की, ऋषि कश्यप की। और इनसे गरुण उत्पन्न हुए थे जो पक्षी राज थे। तो भगवान जब ये चलते थे उड़ते थे, भगवान इस पे बैठते थे गरुण के ऊपर, तो जब ये उड़ते थे तो इनके पंखों से वेद निकलता था, वेद की ध्वनियाँ। इतने ज्ञानी थे ये, इनके पंखों से निकलता रहा हमेशा। विष्णु भगवान के वाहन थे। इसमें से इनके पंखों में से साम वेद की ऋचाएँ हमेशा निकलती रहती थी, हमेशा वैसी ध्वनि निकलती थी, इतने ज्ञानी थे ये। तो भगवान बता रहे हैं कि सभी समस्त पक्षियों में मैं कौन हूँ? मैं गरुण हूँ। तो जब भी कभी हम अगर ऐसी विशेषताओं वाले लोगों को देखें, विभूतियों को देखें, तो भगवान क्यों इन सब के बारे में बता रहे हैं? कि जैसे क्या होता है कि हम देखते हैं, जैसे किसी विशिष्ट प्राणी को देखा, किसी विशिष्ट जीव को देखा, तो हमें मन में आता है ये कितना महान है, कितना अच्छा है। नहीं, हमको ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है जो उसकी विभूति है, जिसके कारण वो यशस्वी है, वो उसमें ही भगवान है, वो भगवान है। हमें अपनी दृष्टि को ऐसे रखना है, तो ना हमारे हृदय में उसके प्रति मोह होगा, ना प्रेम। जैसे हमें मोह ही तो बांधता है ना। जैसे आपने किसी बहुत सुंदरी को देखा या बहुत सुंदर किसी को देखा, तो आपके मन में अरे ये कितना सुंदर है, आपको ही नहीं देखना, ये नहीं, इसके अंदर बैठा परमात्मा है। हमें हर किसी के अंदर उस परमात्मा को ही देखना है। समस्त विभूतियों में हमें उस परमात्मा का ही चिंतन करना है, किसी और का चिंतन नहीं करना है।
तो हमें फिर क्या होगा कि यत्र तत्र सर्वत्र हम किसको देखेंगे? उसी प्रभु को ही देखेंगे, किसी और को देखेंगे ही नहीं। ठीक है। अब हम लोग 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में प्रवेश